गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कॉमर्स टीचर सपना गुप्ता। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, आपको उसके आंसर देने हैं। ओके। कुछ इंडोर गेम्स के नाम बताइए। लूडो, चेस, कैरम। ओके। हाउ मैनी पर्सन्स रिक्वायर्ड इन लूडो? टू और मोर। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और फैक्ट्स बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? Communication is the process of interchanging information, ideas, feelings and opinion with or without the use of words. जब हम अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को, विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं शब्दों की सहायता या शब्दों की सहायता के बिना, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं। हाउ मैनी पर्सन इन्वॉल्व इन अ कम्युनिकेशन? टू और मोर। What are the types of communication? Today we will discuss about the types of communication. Communication दो प्रकार के होते हैं, verbal and non-verbal. Verbal communication क्या होता है? Communication with the use of words and language to communicate message to other party. जब हम शब्दों की सहायता से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे verbal communication कहते हैं। इसमें मेन चीज़ है कि इसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है। वर्बल से यहाँ मतलब स्पोकन से नहीं, स्पोकन और रिटन दोनों से होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विदाउट द यूज ऑफ वर्ड, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर एक्सेट्रा। जब शब्दों की सहायता के बिना जो कम्युनिकेशन होता है इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर के थ्रू होता है। यहाँ टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन दिया हुआ है, ओरल एंड रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपसे कहा था, इसमें स्पोकन और रिटन दोनों होता है और इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे लाइक स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉल, टेलीफोन। ओरल कम्युनिकेशन के उदाहरण है ये। और रिटन कम्युनिकेशन के उदाहरण है लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, एसएमएस, चैट एक्सेट्रा। जो भी सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन होता है उसे वर्बल कम्युनिकेशन में रखा जाता है। गिव मी एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। टॉकिंग विद फ्रेंड्स। ओके। कैन वी कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग वर्ड्स? इसका आंसर है यस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिया हुआ है। काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, पैरालैंग्वेज, क्रोनोमिक्स एंड आर्टिफैक्ट्स। इसे हम एक एक करके समझते हैं। काइनेसिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑफ पर्सन, जस्ट लाइक जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। काइनेसिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बॉडी लैंग्वेज और बॉडी मूवमेंट्स। उसके साथ ही फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, स्माइल और हेड मूवमेंट, आई ब्लिंकिंग, आई कांटेक्ट, ये सब कुछ भी आता है। हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब कोई व्यक्ति चेयर पे आराम से पीछे की तरफ बैठकर कोई बात सुनता है तो समझ में आता है कि वह उस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या वह बात बहुत इनफॉर्मल बात चल रही है। उसके अपोजिट जब कोई व्यक्ति चेयर पे आगे की तरफ झुक कर बैठा हुआ है और बहुत ध्यान से बात सुन रहा है तो समझ में आता है कि वह सामने वाले की बात में इंटरेस्टेड है और कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। इसीलिए कहा जाता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो चेयर पे आगे की तरफ झुक कर बैठे, थोड़ा सा, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात को बहुत ध्यान से और बहुत इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं। इसके अलावा आप किसी बात पे बहुत स्माइल कर रहे हैं तो आप लगता है कि आप उसकी बात को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, या आप पलकें झपका कर, आई कांटेक्ट से या हेड मूवमेंट से आप किसी की बात को एग्री करते हैं। उसके साथ ही आप थम्स अप दिखाकर किसी सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं, वेल डन बोलते हैं। तो ये सब कुछ काइनेसिक्स में आता है। दूसरा आता है हैप्टिक्स। द यूज़ ऑफ टच इन कम्युनिकेशन इज़ द एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस।
इसी टच के थ्रू इसे समझते हैं। जब दो पर्सन्स मिलते हैं और वो हैंडशेक करते हैं तो समझ में आता है कि वो एक किसी फॉर्मल रीज़न की वजह से मिले हैं। इसके अपोजिट जब दो व्यक्ति हक करके आपस में ग्रीट करते हैं तो समझ में आता है कि वो दोनों आपस में बहुत क्लोज रिलेशनशिप में हैं। इस तरीके से हम टच के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं कि वो अप किस पर्पस से मिले हैं या उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। थर्ड आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मतलब स्पेस डिस्टेंस, द डिस्टेंस मेंटेन बाय अ पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स कम्युनिकेट्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन विद अदर लाइक इंटीमेट पर्सनल सोशल पब्लिक। इस तरीके से हम समझते हैं कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं और वह दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, स्पेस है, तो समझ में आता है कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं या वे फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू या फॉर्मल मीटिंग के लिए मिल रहे हैं। साथ ही जब दो व्यक्ति आपस में बहुत पास में बैठे हुए हैं तो समझ में आता है कि उनमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू जब दो फ्रेंड्स मिलते हैं तो वे एक दूसरे के गले में हाथ डालते हैं तो उससे समझ में आता है कि वे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। फिर आता है पैरालैंग्वेज एंड वोकलिक्स। द वॉल्यूम टोन ऑफ वॉइस एंड पिच यूज्ड बाय द सेंडर फॉर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज टू द रिसीवर इज नोन एज पैरालैंग्वेज एंड वोकलिक्स। जब किसी व्यक्ति की बहुत तेज़ आवाज़ में बात करते हैं तो समझ में आता है कि वह सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। या जब कोई व्यक्ति बहुत फोकस देके या जोर देकर किसी बात को बोल रहा है तो उस समझ में आता है कि उसकी बात कितनी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही कोई बहुत रिक्वेस्टिंग मोड में है या हम्बल मोड में है तो समझ में आता है कि वह व्यक्ति सामने वाले की कितनी रिस्पेक्ट करता है या वह सामने वाले से बहुत डरा हुआ है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि बहुत टॉप मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ से बात करता है तो उसकी पिच बहुत हाई रहती है। जबकि जब कोई वर्कर अपने मैनेजर से या अपने उससे बात करता है तो फिर उसकी पिच बहुत लो साउंड करती है। तो ये खुद ही कम्युनिकेट करता है कि दो व्यक्तियों के बीच में कैसा आपस में रिलेशनशिप है। उसके बाद आता है क्रोनोमिक्स। द यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज क्रोनोमिक्स विच स्पीक्स अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द सेंटर रिसीवर लाइक पंचुअलिटी द स्पीड ऑफ स्पीच। यहाँ पे हम इसे समझते हैं ये टाइम वेस्ट कम्युनिकेशन होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ही अपने काम को टाइमली करता है तो उसे बहुत पंचुअल माना जाता है। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जबकि कोई किसी ऑफिस में किसी मीटिंग में या डेली अपने ऑफिस में कोई व्यक्ति बहुत ही टाइम से पहुंचता है तो उसे समझते हैं कि ये अपने काम के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही सीरियस है। उसके अपोजिट जब कोई व्यक्ति बहुत ही अपने काम के लिए पंचुअल नहीं है तो समझा जाता है कि अपने काम के लिए भी उतना सीरियस नहीं है। ये खुद ही चीज़ अपने आप में कम्युनिकेट करती है कि व्यक्ति अपने व्यक्ति के विचार उसके एटीट्यूड्स को लेकर इसे क्रोनोमिक्स में रखा जाता है। आता है आर्टिफैक्ट्स। द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन स्पीक्स अबाउट हिज पर्सनैलिटी जस्ट लाइक बाय द वे ऑफ क्लॉथिंग, caring, jewelry, lifestyle, etc. This kind of communication is known as artifactual communication. किसी व्यक्ति की ड्रेसिंग से ही हम समझ जाते हैं कि वह फॉर्मल कम्युनिकेशन में है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। जब कोई व्यक्ति सूट पहना होता है तो समझ में आता है कि वह एक अपनी प्रोफेशनल मीटिंग में है। जब कैजुअल ड्रेस पहना होता है तो समझ में आता है कि वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में है। साथ ही जब कोई व्यक्ति बहुत सिंपल ड्रेसिंग करता है तो समझ में आता है कि वह बहुत ही सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है। जबकि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरी और अट्रैक्टिव क्लॉथ्स को वेयर करता है तो समझ में आता है कि वह बहुत शो ऑफ और हाई स्टैंडर्ड लिविंग को फॉलो करता है। और किसी भी व्यक्ति की ड्रेसिंग खुद ही कम्युनिकेट करती है उस वक्त व्यक्ति की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स और उसके थॉट्स उस सबको खुद ही। उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर? इज रिटन कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
and home assignment. And thank you.